हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट्स। हमने पहले भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है पिछली वीडियो में, लेकिन वहाँ हमने यूज़ किया था इन्वर्स का और यहाँ हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट्स का। इस मेथड को जो आज हम सीखने वाले हैं क्रैमर्स रूल भी कहते हैं, क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो वो क्या हो जाएगा, इसी क्रैमर्स रूल को ही कह रहे हैं। आपने यही मेथड फॉलो करना है अगर आपको कहें कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट से करो। इस मेथड में क्या करना है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और क्या लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशंस हैं जो हमने सॉल्व करना है इस क्रैमर्स रूल से। तो इस मेथड में क्या करना है देखते हैं। पहले हम फिर से अपना सिस्टम लिख लेते हैं। सिस्टम मतलब जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। पहला सिस्टम है पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 और सेकेंड है माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब क्योंकि इसका नाम मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की हेल्प लेनी है, तो हमने डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं इसमें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का नाम रखा d, और क्योंकि ये दो इक्वेशंस हैं तो इसमें 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो क्या बनेगा, आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ 3 आ गया। y का क्या है माइनस 4, साइन को भी साथ लेना है। सेकेंड इक्वेशन में x का है माइनस 2 और y का क्या है 5, तो ये हो गया हमारे पास d। ये डिटर्मिनेंट किससे बना, कोफिशिएंट से बना। फिर एक और डिटर्मिनेंट निकालना है और वो उसका नाम रखेंगे d1। उस d1 में क्या करना है कि सिर्फ आपने जो d के अंदर x के कोफिशिएंट्स हैं, ये x के कोफिशिएंट्स थे 3 और माइनस 2, इनको रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट टर्म से। तो मैं बाकी d में कुछ चेंज नहीं करूंगी, यानी कि सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम जो कि x के कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 और माइनस 3। अब एक और लिखते हैं d2। उसके अंदर हमने यही काम y के कोफिशिएंट्स के साथ करना है। y के कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर माइनस 4 और 5, तो यानी पहले कॉलम को तो कुछ नहीं करना, जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स। सबसे पहले लिखा d में आने हैं कोफिशिएंट्स। d1 लिखते हुए x के कोफिशिएंट्स हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है, और d2 लिखते हुए y के कोफिशिएंट्स हटाकर उनकी जगह कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 2 और माइनस 4 मल्टीप्लाई होके क्या देगा प्लस का 8, और 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा 7। एक बात और, जब हम ये मेथड लगाएंगे तो d हमेशा आपका नॉन जीरो आना चाहिए। d 0 आ गया अगर, तो वो सिस्टम सॉल्व ही नहीं होगा। तो जो भी सिस्टम सॉल्व होगा यानी एक्स वाई एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। वो तभी होगा जब आपका d नॉन जीरो है। अगर आपका d 0 आ रहा है तो उस इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं आएगा। अब d1 निकालते हैं। 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का 12। ये आ गया हमारे पास माइनस 7, और यहाँ पर 3 माइनस 3 के साथ माइनस 9 माइनस 2 1 के साथ देगा हमें माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 9 प्लस 2 और ये आ गया हमारे पास माइनस 7। अब आपने d निकाल लिया, d1 निकाल लिया, d2 निकाल लिया, तो x की वैल्यू आपने याद रखनी है क्या होगी d1 अपॉन d, और y की वैल्यू होगी d2 अपॉन d। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास x और y आ जाएंगे। तो d1 की वैल्यू आई है माइनस 7 और d की वैल्यू 7, ये आ गया माइनस 1, और y के अंदर d2 है माइनस 7 और d है 7, ये भी आ गया माइनस 1। तो देयरफॉर x भी माइनस 1 और y भी माइनस 1, ये आपका आंसर है। मेरी एक सजेशन है आप सबके लिए कि जब भी आप पेपर में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो, चाहे इन्वर्स मेथड से चाहे डिटर्मिनेंट से, तो हमेशा x y की वैल्यूज अपने गिवन सिस्टम में पुट करके देख लो।
ये दोनों इक्वेशंस वेरीफाई हो रही हैं अगर आपकी, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो हमने ये जो इक्वेशन सॉल्व करी, ये 2 इक्वेशंस थी, 2 अननोन्स थे, सिस्टम में 2 ही इक्वेशंस थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और उसमें हम 3 इक्वेशंस लेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है वो लीनियर इक्वेशंस? इस बार हमारे पास 3 है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और थर्ड है x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्रैमर्स रूल या मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपकी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो अगर आपने यहीं से शुरू कर दिया अपना क्रैमर्स रूल लगाना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले मैं सिस्टम को ठीक करके लिखती हूँ। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 1 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, -1 बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z 4 को उधर ले जाते हैं। और थर्ड इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 4z और 6 को उधर लेंगे। अब आपका सिस्टम ऐसा हो गया है जिस पर आप क्या लगा सकते हो? क्रैमर्स रूल। अब हमने क्या निकालना है? हम यहाँ सबसे पहले d निकालते हैं। d क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो पहले में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 1 1 और 1। सेकंड में क्या है? 1 2 और 3। बहुत ही आसान मेथड है ये। और थर्ड में 1 3 और 4। इसी तरह d1 क्या बनेगा? d1 के अंदर क्या करेंगे? जो x के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले जो पहला कॉलम है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? -1 -4 और -6 और बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज। फिर हम निकालेंगे d2। d2 के अंदर क्या करेंगे? d2 के अंदर जैसे हमने यहाँ x के कोफिशिएंट्स को चेंज किया d में, यहाँ सिर्फ y के कोफिशिएंट्स चेंज होंगे। तो पहला कॉलम सेम, सेकेंड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा? -1 -4 -6 और थर्ड कॉलम सेम। फिर बारी आई किसकी? d3 की। ऐसे ही d3 में इस बार z के कोफिशिएंट्स का कॉलम चेंज होगा और हम क्या लिखेंगे इसमें? पहला कॉलम सेम d वाला, सेकेंड कॉलम सेम और जो z वाला कॉलम है 1 3 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1 -4 और -6। फिर से देख लेते हैं। d है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं। 1 1 1 1 2 3 1 3 4। d1 के अंदर क्या किया? सिर्फ जो पहला कॉलम था उसकी जगह आ गया -1 -4 -6, बाकी 2 कॉलम एज इट इज d के। d2 के अंदर दूसरा कॉलम चेंज कर दिया और उसकी जगह आ गया -1 -4 -6, पहला और तीसरा सेम। और d3 के अंदर पहले 2 सेम, तीसरे कॉलम की जगह कौन आ गया? -1 -4 -6। अब हमने ये सारे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं फर्स्ट रो से। तो क्या आएगा? 1 साथ में 2 3 3 4। फिर 1 फर्स्ट रो से सॉल्व करिए और उसकी पोजीशन का साइन 1 3 1 4। और फिर तीसरा भी 1 है, उसकी पोजीशन का साइन प्लस का 1 2 1 3। सबसे पहला आएगा, बाहर तो 1 है, अंदर क्या आएगा? 8 -9। नेक्स्ट है -1 और ब्रैकेट में 4 -3 और नेक्स्ट प्लस का 1 3 -2। तो ये आ रहा है हमारे पास -1 पहला, ये आ रहा है प्लस का 1 और बाहर -1 है और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3 -2 1। ये -1 और +1 कैंसल, ये -1 और d हमारा नॉन जीरो आ रहा है, जो आना बहुत ज़रूरी था। तभी हमारा सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास d आ गया। अब d1 कैलकुलेट करते हैं। इसको भी मैं फर्स्ट रो से कर रही हूँ। -1 एज इट इज, 2 3 3 4। उसके बाद इस वाले 1 के साथ पोजीशन का साइन लग गया और आ गया -4 3 -6 4। इस वाले 1 के साथ -4 3 -6 4 और जो तीसरा 1 है उसको यहाँ लिख लेते हैं। इसके साथ क्या आएगा? पोजीशन का साइन तो प्लस का, -4 2 -6 और 3। इसको सॉल्व करते हैं। -1 8 4 2 के साथ हुआ और 3 3 के साथ 9
-1, -4 4 के साथ हुआ -16 माइनस, और 6 3 के साथ हुआ 18 और माइनस का साइन, तो ये प्लस हो गया। और फिर +1, -4 3 के साथ -12 माइनस -6 2 के साथ ये भी दे रहा है 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। तो ये -1 और एक बाहर माइनस, प्लस का 1, -16 + 18 ये हो गया 2 और बाहर माइनस का साइन -2, और ये तो -12 + 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 0, तो ये आ गया हमारे पास -1, तो D1 भी आ गया -1, D भी -1 आया था। अब D2 का काम करते हैं, फिर से फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूँ, 1 के साथ आएगा -4 3 -6 4, फिर सेकंड 1 के साथ -1 है और इसका पोजीशन का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आएगा 1 3 1 4, और तीसरा 1 इसके साथ आएगा 1 -4 1 -6। ये पहले वाले को सॉल्व किया, बाहर तो है 1, अंदर आएगा -16 और -18, तो ये प्लस का हो गया, +1 4 -3 और +1 -6 -4, तो +4, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 1 और ये हमारे पास आ गया -2, 2 और -2 कैंसिल, D2 की वैल्यू आ गई 1। अब बारी आ गई हमारे पास निकालने की D3। अब D3 निकालते हैं, इसको भी फर्स्ट रो से ओपन करते हैं। सबसे पहले आया 1 और 1 के साथ आएगा 2 -4 3 -6, फिर ये वाले 1 के साथ पोजीशन का साइन आ गया -1 और आएगा 1 -4 1 -6, और लास्ट वाला -1 ही और पोजीशन का साइन प्लस का 1 2 1 3, तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गया -12 -12 +12, फिर -1 -6 -4 +4 और -1, ये हमारे पास 3 है, 3 -2, तो ये तो हो गया 0 × 1 0, ये हो गया -2 और एक बाहर माइनस, +2 3 -2 1 और ये आ गया -1, तो D3 आ गया हमारे पास 1। तो एक बार लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई। D की वैल्यू हमारे पास आई थी, D की आई थी -1, D1 की भी आई -1, D2 की आई 1 और D3 की आई 1। तो देयरफॉर x कैसे निकलेगा D1 से, D1 को D से डिवाइड कर दो, y निकलेगा D2 को D से डिवाइड कर दो और z आएगा D3/D। तो D1 की वैल्यू मतलब D सब में यूज होगा, -1/-1 यानी 1, D2/D मतलब 1/-1 यानी -1, और D3 1 है, D -1 है, तो ये भी आ गया -1। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया देयरफॉर x is equal to 1, y is equal to -1 and z is also equal to -1। और आपने इसको ज़रूर अपने तीनों इक्वेशंस में डालकर देखना है कि आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्चुअली में ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, 3 नंबर्स का सम 6 है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, जो तीसरा नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट, तीसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें फर्स्ट नंबर ऐड कर दें तो हमें मिलेगा वी गेट 7, 7 मिलता है। और क्या दिया हुआ है, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर को जब 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 12। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द नंबर्स, आपने डिटर्मिनेंट्स मेथड यानी अपना क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड को यूज करके वो नंबर्स निकालने हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड या डिटर्मिनेंट्स का मेथड तो हम किसको सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो हमें जो ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं, पहली ये द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, फिर ये इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2 एंड ऐड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7, और बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 12। ये 3 कंडीशन से 3 इक्वेशंस बनेंगी। देखते हैं क्या बनेंगी। अब सबसे पहले हमें ये उनके कुछ नाम रखने पड़ेंगे नंबर्स के। तो लेट द नंबर्स बी x, y एंड z। मैंने नंबर्स के नाम रख लिए। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना है 6, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गया।
इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, अब थर्ड नंबर है z, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट, और इसमें फर्स्ट नंबर ऐड किया और रिजल्ट आ रहा है 7, सेकेंड कंडीशन होगी। और क्या दिया हुआ है, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड कौन था y और थर्ड कौन है z, सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर है x और आंसर आता है 12। तो हमें जो तीनों कंडीशंस दी थी उसकी 3 इक्वेशंस बना ली हमने, और हमें करना क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ कर कर XYZ निकालने हैं। पहले हम अपने सिस्टम को ठीक से लिखते हैं। द सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बना सिस्टम, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन को ठीक करके लिख सकते हैं, x प्लस वाई नहीं है तो y का कोफिशिएंट मैंने लिख दिया 0 और z के साथ 2 है और इक्वल टू 7। और थर्ड इक्वेशन में भी x को आगे लिख देते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। अब ये हमारा वही सिस्टम है, सिर्फ मैंने उसको ठीक करके लिख लिया। अब कैलकुलेट करते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, d को यहाँ निकाल लेते हैं। d क्या आएगा, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में तीनों का कोफिशिएंट 1, नेक्स्ट में 1 0 2 और उससे नेक्स्ट में 3 1 और 1। फिर बारी आई d1 की। d1 के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ पहले कॉलम को चेंज कर देना है। जो आपका पहला कॉलम है ये वाला, उसकी जगह कौन आ जाएगा, 6 7 और 12, और बाकी दोनों एज इट इज, पहला भी सेम, सॉरी सेकंड भी सेम और थर्ड भी सेम। फिर बारी आई किसकी, d2 की। d2 के अंदर किसको चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम को, और सेकंड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, 6 7 12। तो पहला कॉलम सेम d वाला, पहला कॉलम हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला कॉलम आ जाएगा 1 1 3। तो पहला कॉलम आ गया 1 1 3 सेम। सेकेंड कॉलम 1 0 1 की जगह क्या आ जाएगा, 6 7 12, और थर्ड कॉलम फिर से सेम, यानी d2 में सिर्फ सेकेंड कॉलम चेंज हुआ। अब बारी आई d3 की। d3 में पहला कॉलम सेम, पहला कॉलम सेम 1 1 3, सेकेंड कॉलम सेम, और थर्ड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, 6 7 12। तो d1 में पहला कॉलम चेंज किया, उसकी जगह 6 7 12, d2 में सेकेंड कॉलम चेंज किया और d3 में थर्ड। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं चारों को। सबसे पहले d को सॉल्व करते हैं। मैं फर्स्ट रो यूज़ कर रही हूँ 1 और साथ में आएगा 0 2 1 1। नेक्स्ट 1 उसकी पोजीशन का साइन और साथ में आएगा 1 2 3 1, और लास्ट वाला 1 उसकी पोजीशन का साइन प्लस का और साथ में आ गया हमारे पास ये। नेक्स्ट ये 0 -2, तो -2 आ जाएगा। फिर -1 और अंदर आएगा 1 -6, और फिर +1 1 -0, तो हमारे पास आ रहा है -2। ये हमारे पास आएगा -5 और बाहर -1, ये हो जाएगा +5 और +1। -2 +5 हो जाएगा 3 3 + 1 4, और d नॉन ज़ीरो भी आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। d नॉन ज़ीरो होता है तभी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब d1 कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से फर्स्ट रो का यूज़ कर रही हूँ। 6 के साथ 0 2 1 1, 1 के साथ उसकी पोजीशन का साइन तो -1 हो गया और आएगा क्या, 7 2 12 1। उसके बाद लास्ट में 1, उसके साथ आएगा 7 0 12 1, और उसकी पोजीशन का साइन प्लस का ही है। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 0 -2, फिर -1 7 -24 और +1 7 -0। ये आ गया हमारे पास -12। ये हमारे पास आएगा -17 और बाहर -1, प्लस का 17 और ये 7। 17 में से 12 गए, आया हमारे पास 5, और 5 + 7 ये हमारे पास आ गया 12। ये हमारे पास d1 आ गया, d आया था 4। अब d2 की बारी। फर्स्ट रो का यूज़ कर लेते हैं। 1 1 के साथ आएगा 7 2 12 1, फिर 6 के साथ उसकी पोजीशन का साइन माइनस का 1 2 3 1, और लास्ट वाला 1 पोजीशन का साइन प्लस का 1 7 3 एंड 12। तो सबसे पहले बाहर तो 1 है, अंदर आएगा 7 -24, फिर -6 1 -6, और फिर +1 12 -21। 24 7 -24 हो गया -17। ये हुआ 1 -6 -5 और -6 प्लस का 30,
और 12 माइनस 21 हो गया हमारे पास -9। अब ये हुआ -17 और 30 में से 9 गए, ये आ गया हमारे पास प्लस का 21। अब प्लस का 21 है और -17, 21 माइनस 17 ये आ गया हमारे पास 4, तो D2 आ गया हमारे पास 4। अब बचा D3, इसको भी फर्स्ट रो से ओपन करते हैं। 1 के साथ 0, 7, 1 और 12, अगले 1 के साथ माइनस का साइन पोजीशन वाला 1, 7, 3, 12 और फिर है 6 के साथ आएगा 1, 0, 3, 1। फर्स्ट बाहर तो 1 है, अंदर आ गया 0, -7, नेक्स्ट -1, 12 माइनस 21 और अगला क्या है +6, 1, -0। ये D3 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। D3 में सबसे पहले आ रहा है -7, फिर ये है -9 और बाहर -1, तो प्लस का 9 और प्लस का 6। -7 + 9 हो गया 2 और +6 ये आ गया हमारे पास 8। तो हम इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर D हमारे पास आया 4, D1 आया 12, D2 आया 4 और D3 आया 8। एंड देयरफॉर x कितना आएगा हमारे पास? x आएगा D1/D यानी 12/4, 3। y कितना आएगा हमारे पास? D2/D यानी 4/12, 4/D की वैल्यू है 4 यानी 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और z आ जाएगा D3/D यानी 8/4, 2। तो हमारे पास तीनों आ चुके हैं। फाइनल आंसर लिखते हैं। एंड हेंस x आ रहा है हमारे पास 3, y आ रहा है हमारे पास 1 और z आ रहा है 2। ये हमारा आंसर है। ये वो 3 नंबर्स हैं जिनके लिए आपको 3 कंडीशंस दी थी। तो हेंस द 3 नंबर्स आर, वर्ड प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आर वो 3 नंबर्स हो गए 3, 1 एंड 2 और आप इनको इक्वेशंस में डालकर वेरीफाई कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 4th। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर्स रूल। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, वो हम लिखते हैं अभी और उसको क्रैमर्स रूल से करना है। इक्वेशंस क्या है? पहली है 2/x + 3/y + 10/z = 4। सेकेंड इक्वेशन है 4/x - 6/y + 5/z = 1 और थर्ड है 6/x + 9/y - 20/z = 2। तो हमने इस सिस्टम को, ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल की हेल्प से। मैं इस पूरे सिस्टम का नाम रख देती हूँ इक्वेशन 1 से, यानी इक्वेशन 1 में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब जो क्रैमर्स रूल है वो तो लीनियर इक्वेशंस के लिए है, लेकिन लीनियर इक्वेशन तो ये है नहीं। तो पहले हम इनको लीनियर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पुट 1/x, x डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/x को u पुट कर लेते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ और भी ABC भी रख सकते हो। मैं UVW रख रही हूँ। 1/y को v और 1/z को रख दिया मैंने w। देन द सिस्टम, जो सिस्टम है हमारा 1, ये क्या बन जाएगा? पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2/x है तो वो हो जाएगी 2u, 3/y बन जाएगा 3v और 10/z बन जाएगा 10w = 4। ऐसे ही सेकंड आ जाएगी 4u - 6v + 5w = 1 और थर्ड बन जाएगी 6u + 9v - 20w = 2। जो हमारा फर्स्ट सिस्टम था वो सेकंड में चेंज हो गया। वही सिस्टम है, सिर्फ 1/x को u, 1/y को v और 1/z को मैंने w पुट कर दिया। अब ये लीनियर है, लेकिन लीनियर किस में है? ये जो सेकेंड सिस्टम है ये लीनियर है UVW में। नाउ हम सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व सिस्टम 2। जो सिस्टम 2 है उसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स, क्योंकि क्रैमर्स किसके लिए है? सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए ये जो हमारे पास सिस्टम 2 है, इसके लिए D लिखते हैं। D क्या बनेगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 3, 10, 4, -6, 5
6, 9 और -20। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं D1। D1 क्या आएगा? D1 के अंदर क्या करेंगे, जो U के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर U के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह आ जाएगा 4, 1, 2 इनकी जगह। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4, 1, 2, बाकी दोनों एज इट इज। ये बाकी दोनों मैंने एज इट इज लिख दिए। सिमिलरली D2 में क्या होगा, D2 के अंदर सेकेंड कॉलम वो चेंज होगा, तो पहला कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा 4, 1, 2 और थर्ड कॉलम भी एज इट इज। और सिमिलरली D3 में क्या होगा, पहला कॉलम एज इट इज D वाला, दूसरा कॉलम भी D वाला, और जो तीसरा कॉलम है उसकी जगह क्या आ जाएगा 4, 1 और 2। तो अभी ने हम चारों डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इनकी क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं D को। तो D को भी मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूँ। 2 के साथ आएगा -6, 5, 9 और -20। फिर 3 और 3 की पोजीशन का साइन माइनस का, और साथ में आएगा 4, 5, 6 और -20। और लास्ट में है 10 और साथ में आएगा 4, -6, 6 और 9। तो सबसे पहले 2, -6 और -20, ये आ रहा है हमारे पास 120, -9 5s are 45। फिर -3, 20 इंटू 4 और माइनस का साइन भी है, ये हो गया -80 और 6 5s are 30। और लास्ट वाले में प्लस का 10, 9 4s are 36, -6 6s are 36 और माइनस प्लस। अब इसको रफ में करके देख लेते हैं। 120 में से 45 गया, 10 - 5 5, 1 इधर कैरी किया था, 11 में से 4 गए, हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ बचा था 0, तो सिर्फ 75 बचा 120 में से 45। फिर -80 और -30 आया 110 माइनस का, और 10 एज इट इज, 36 + 36 हमारे पास कितना हो गया 72। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150, प्लस का माइनस माइनस, और ये हो गया 330, और 72 को 10 से किया तो ये हो रहा है 720। अब हमने 150 में 330 ऐड किया और 720, 5 6 7 8 9 10, 1 कैरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल आ रहा है मेरे पास 1200। तो D की वैल्यू आ गई नॉन ज़ीरो, और कितनी आ रही है 1200। अब D1 कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो से 4 के साथ आएगा -6 5 9 और -20, 3 के साथ पोजीशन का साइन, और बाकी आएगा माइनस का पोजीशन का साइन आ गया, और बाकी आया 1 5 2 -20, और फिर 10 की पोजीशन का साइन प्लस का 1 -6 2 एंड 9। तो ये आ रहा है 4, 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और माइनस माइनस प्लस, 9 5s are 45, -3, ये आ गया -20 और 5 2s are 10, माइनस साइन के साथ 10, 9 -6 2s are 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास 120 - 45 हमने पहले भी निकाला था, ये आया 75, -3, 20 और 10 माइनस माइनस किया तो प्लस हो जाएंगे, -30, और 10 12 + 9 is 21। 75 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 300, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 × 30 हो गया 90, और ये हो गया 210। ये 210 और 90 ये दोनों एडअप होके हमें देंगे 300, और 300 ये, तो ये टोटल आ रहा है 600। ये हमारे पास आ गया D1। D आया था 1200। अब D2 की बारी। 2 फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं, 1 5 2 -20, 4 अपनी पोजीशन के साइन के साथ आ गया, 4 5 6 -20, और फिर 10 और साथ में 4 1 6 एंड 2, क्या बनेगा ये 2, साथ में आ गया -20 -10 -4, 4 इंटू -20 -80, और 6 5s are 30, और नेक्स्ट 10 और साथ में 8 -6, ये आ गया हमारे पास 2 और साथ में -30 -4, और साथ में 80 और 30, ये हो गया 110, और वो भी माइनस का, और प्लस 10 इंटू 2, तो ये हो गया -60, प्लस का 440, और ये हो गया 20।
ये -60 और +20 तो हो गए -40 + 440 और ये हो गया 400। अब D3 की बारी, D3 कैलकुलेट करते हैं। D3 इसको भी फर्स्ट रो से ओपन करते हैं। सबसे पहले 2 और उसके साथ -6192, फिर 3 की पोजीशन का साइन और साथ में 4162 और फिर 4 उसकी पोजीशन का साइन प्लस का 4 -6 6 और 9। सबसे पहले 2 -12 -9, फिर -3 8 -6 और फिर +4 36 और माइनस प्लस और फिर 36। ये 12 और 9 ये हो गया माइनस का 21, फिर -3 ये हो गया 2 और 36 हो गया हमारे पास 72। ये -21 इंटू 2 हो गया -42, ये हो गया -6 और 72 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है 288। अब -42 और -6 ये हो गया हमारे पास -48 और फिर 288। अब 288 में से 48 सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये हमारे पास आ रहा है 240। अब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं चारों डिटर्मिनेंट्स की, उनको एक बार लिख लेते हैं। वो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, देयरफॉर D आया था 1200, D1 आया 600, D2 आया 400 और D3 आया 240। देयरफॉर अब हमने जो डिटर्मिनेंट्स बनाए थे वो UVW वाले बनाए हैं। तो U क्या था, Q क्या आएगा, D1/D यानी 600/1200 यानी 1/2। V क्या आएगा, D2/D यानी 400/1200 यानी 1/3 और W आएगा हमारे पास D3/D यानी कि 240/1200 और ये आ रहा है हमारे पास 1/5। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस थी UVW में वो सॉल्व हो गई हैं। हेंस U आया 1/2, V आया 1/3 और W आया 1/4। बट जो 1/x है वो U है, 1/y है वो V है और 1/z जो है वो है W है। दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया, 1/u यानी कि 2, u का रेसिप्रोकल कर दिया। y कितना हो गया, 1/v यानी v का रेसिप्रोकल 3 और z कितना हो गया, 1/w यानी w का रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया x = 2, y = 3 एंड z = 5 और ये हमारा आंसर है। और आप इसे गिवन इक्वेशंस में डालकर वेरीफाई कर लें अपना आंसर ज़रूर एग्ज़ाम्स में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर रॉन्ग तो नहीं आया ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।